वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 24 अक्टूबर 2020 और 24 अक्टूबर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो आज आपको पता है 24 अक्टूबर इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस बनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन वो बात करूंगा जो चर्चित स्थल के रूप में कुछ क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आज मैं लेके आऊँ। हालांकि अब पिछले 2-3 दिनों से क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई नई गतिविधियाँ नहीं हो रही है। इस वजह से क्या थोड़े रिवाइज क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें आपको पटवार, राजस्थान पुलिस सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं कुछ 20 चर्चित स्थलों को लेके आए हूँ जहाँ पे पहली बार या दूसरी बार कुछ न कुछ स्थापित किया जा रहा है हमारे राजस्थान में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला बॉन बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान का पहला बॉन बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा के अंदर। अब ये बॉन बैंक क्या होता है तो ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंख दान करता है, आंख का कॉर्निया जो दान किया जाता है ना, वो दान किया जाता है ताकि दूसरे के काम आ सके। उसी प्रकार इसमें क्या अस्थियां दान की जाती है, अस्थियां, ठीक है, अस्थियां या ऑपरेशन से उसकी वो अस्थि निकाली जाती है, यानी दूसरे व्यक्ति के काम आ सके। ये कैंसर वगैरह कुछ हड्डियों के कैंसर वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे वो हड्डी निकाली जाती है तो वो दूसरे के काम आ सकते हैं। तो इस प्रकार का पहला बैंक है वो कोटा के अंदर खोला जाएगा। तो उत्तरी भारत में महज दिल्ली के अंदर ऐसा बैंक है, बोन बैंक है। और दूसरा, अब उत्तरी भारत का दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोटा। और राजस्थान का हो जाएगा ये पहला। तो समझ में आ गया कि ऑपरेशन के माध्यम से या डोनर अपनी इच्छा के दौरान भी यह अस्थि दान करता है, 10 अस्थियां दान करता है, जिससे किसी व्यक्ति के काम आ सके। जैसे आंख वगैरह, किडनी वगैरह काम आती है ना, वही है। तो ये बोन बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कोटा के अंदर। अब कोटा की बात है तो कोटा किस नदी के किनारे है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चंबल नदी के किनारे। और यहाँ पे एक कोटा की बात करें तो इसका वन्य जीव शुभंकर याद रखना, क्योंकि हमारे 33 जिलों में 2015 से वन्य जीव शुभंकर घोषित किए गए। तो कोटा के अंदर दो तो बांध है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, और उदबिलाव यहाँ का क्या है? वन्य जीव शुभंकर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश का सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला जा रहा है? देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो ये भरतपुर के अंदर खोला जा रहा है। और बात आती है सामुदायिक, यानी सभी मिलकर इस मदर मिल्क को खोल रहे हैं ताकि माता के दूध को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि माता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा दूध के बिना रह जाता है, तो वहाँ से उस माता का दूध लाकर यानी बैंक बनाया गया इस तरह का। जैसे बोन बैंक है, ये सारे बैंक है ना, ब्लड बैंक है, उसी प्रकार मदर मिल्क बैंक भी बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा ताकि उस बच्चे की जान बच के उस बच्चे को अच्छा पोषणीय दूध मिल सके। तो भरतपुर के अंदर स्थापना की है। भरतपुर में केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है। और भरतपुर की बात करें तो मोती झील भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। और इसका वन्य जीव शुभंकर है सारस। कौन सा है? सारस इंपॉर्टेंट है। और भरतपुर की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। किससे? हरियाणा से। और दूसरी उत्तर प्रदेश से लगती है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो ये झालावाड़। ध्यान रखना, ये रिवाइज क्लास है पूरी की पूरी। जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे उस दिन रिवाइज क्लास होगी हमारी, ये भी ध्यान रखना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर करंट अफेयर आप क्या को आ रहे हो? ये राजस्थान पुलिस, पटवार या इनके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये एग्जाम आ रहे हैं अभी। तो झालावाड़ होगा। और जैविक खेती के मामले में राजस्थान देश का तीसरा राज्य, ये भी आपको बताना चाहिए। तो झालावाड़ के अंदर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोलेगा। आपसे पूछे हमारे राजस्थान का प्रथम जैविक या ठीक है जैविक पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाला कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया। और गांव कौन सा? दादिया गांव जयपुर का। अब झालावाड़ की बात आती है तो इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। अंतर्राज्यीय सीमाओं में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है झालावाड़ की। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसको राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। और अब कमेंट करके ये बताना है कि झालावाड़ जिले का वन्य जीव शुभंकर, क्योंकि यहाँ से राजस्थान पुलिस में पटवारी में क्वेश्चन आएगा। तो झालावाड़ जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो है गागरोनी तोता। कौन सा? गागरोनी तोता। और यहीं पे गागरोन दुर्ग स्थित है। चौथा, देश का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगेगा?
देश का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। इसकी खासियत देखो क्या है कि हमारे देश के अंदर, देश में बना स्वदेशी, हर इसके पार्ट, हर प्लेटें, हर सारा कुछ है हमारे राजस्थान यानी स्वदेशी है। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत सब कुछ बना हुआ है। तो ये प्लांट डूंगरपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। बात आ गई डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में एक तो खासकर बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम, माही नदी यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और इसकी सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? गुजरात से इसकी सीमा लगती है। पहाड़ों की नगरी इसको कहा जाता है। और पशु घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा पशु घनत्व ये डूंगरपुर सॉरी जो हमारा लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा किसका है? डूंगरपुर का 994। पशु घनत्व तो ध्यान रखना दौसा और राजसमंद का है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और जनवरी से सितंबर का वीडियो दे दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। प्रदेश का वह स्थान जहाँ देश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का वह स्थान जहाँ देश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ये आपको पता होनी चाहिए। बड़ला जोधपुर के अंदर। बड़ला जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोलर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर में। यहीं ठीक है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाए, ताकि जो युवक है उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। और पश्चिमी राजस्थान में जिस चीज़ की संभावनाएं हैं, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे सौर ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा निगम के तहत कोई भी किस प्रकार की संभावनाएं हैं, उनसे उनको क्या है तैयार किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार की तकनीक अपनाने में कठिनाई न हो। तो बड़ला जोधपुर दूसरा कहाँ स्थापित हो रहा है? आपको पता ही है, नोक जैसलमेर के अंदर दूसरा बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? देश के किस स्थान पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? तो निमराना अलवर के अंदर, निमराना अलवर के अंदर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेडिकल पार्क का मतलब क्या हो कि मेड इन इंडिया के तहत हमारे देश में ही स्वदेशी मेडिकल पार्ट बनाए जाएंगे। डॉक्टरी चिकित्सा पद्धति के सारे पार्ट है वो हमारे देश में ही इसके अंदर यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। तो निमराना अलवर के अंदर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा। तो अलवर की बात आती है तो अलवर की सीमा लगती है हरियाणा से। अलवर की सीमा कहाँ से लगती है? हरियाणा से लगती है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का क्षेत्र है भिवाड़ी, जिसे नवीनतम राजधानी, वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे अलवर जिले का वन्य जीव शुभंकर। ये क्वेश्चन आपको बताना है क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अलवर जिले का वन्य जीव शुभंकर कमेंट करके बताओगे। सातवां, देश में पहली बार प्रारंभ की गई ओलिव टी जैतून चाय का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? देश में पहली बार प्रारंभ की गई ओलिव टी यानी जैतून चाय का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्सी, लुणकनसर, शाहपुरा, कैथून। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, बहुत ही आसान है। तो इसका सही जवाब है बस्सी, जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, मुझे पता था आप लुणकरसर बीकानेर, देखो ध्यान रखना ओलिव टी का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? बस्सी, जयपुर में। लेकिन जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थापित कर रही है? लुणकरसर बीकानेर में। दोनों में कंफ्यूज मत होना। चाय का, जैतून चाय यानी ओलिव टी का उत्पादन तो बस्सी, जयपुर में, लेकिन रिफाइनरी लुणकरसर बीकानेर में। शाहपुरा भीलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पे। और कैथून कोटा एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, केंद्र में, प्रदेश में केंद्रीय उष्ट्र यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान निदेशालय बनाया जा रहा है? प्रदेश में केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे अब राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान निदेशालय बनाया जा रहा है? तो ये आपको पता ही है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ये स्थापित है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में 1995 में इसका नाम क्या रखा था? केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पे निदेशालय भी बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, ये तो कौन सा है? और दूसरा गुजरात में खोला जा रहा है। उष्ट्र अनुसंधान दूसरा गुजरात में खोला जा रहा है, पहला कहाँ था? हमारे बीकानेर में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में करवाए गए सर्वे में राजस्थान के किन 3 जिलों को बीमार श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? किन 3 जिलों को बीमार श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो उपयुक्त सभी, डूंगरपुर, राजसमंद और बूंदी। ये क्वेश्चन आ सकता है अभी।
डूंगरपुर, राजसमंद, बूंदी को सर्वे में बीमार श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ALH रुद्र की देश में पहली बार कहाँ तैनाती की गई? स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ALH रुद्र, जिसकी देश में पहली बार किस एयरबेस पे तैनाती की गई? तो ये हमारे राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पे तैनाती की गई। बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर एयरबेस, आपके पता है। और अजमेर, यहाँ तो किशनगढ़ हवाई अड्डा है, ये भी आपको पता है। किशनगढ़ अजमेर एयरबेस नहीं है, जयपुर एयरबेस नहीं है, हमारा जोधपुर है, सूरतगढ़ है, आपका सूरतगढ़ है, उसके बाद में जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो फलोदी है, ये एयरबेस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बना है? राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस के लिए। राज्य का 10वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बना है? तो ध्यान रखना, मोखानिया उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? मोखानिया उदयपुर के अंदर बना है। पहला कहाँ बना था? तो ध्यान रखना, पहला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया? किशनगढ़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पे कर दिया? किशनगढ़ में। तो अब किशनगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, भरतपुर हो गया, यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर और 10वां खुला है। अभी ये याद रखना, क्योंकि बाकी नहीं पूछते। मोखानिया उदयपुर, कहाँ पे? मोखानिया उदयपुर में। प्रदेश के किस स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित हुआ है? देश के किस, यानी राजस्थान के किस स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण प्रस्तावित हुआ है? तो कोलाना। कहाँ पे? कोलाना है, कहाँ पे? झालावाड़ में। इतने दिन हमारे देश में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है सिंगापुर जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? सिंगापुर जयपुर के अंदर है, जो देश का 14वां है, और हमारे राजस्थान का पहला एक प्रस्तावित हो चुका है डबोक उदयपुर के अंदर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, लेकिन अभी तक वो भी प्रस्तावित है, और ये अब कोलाना झालावाड़ का और प्रस्तावित हो चुका है। राजस्थान के किस जिले में जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है? जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर किया गया। और बांसवाड़ा में तो बहुत प्रसिद्ध, आपको पता ही है, मानगढ़ धाम को किया गया है। और मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों का सम्मेलन हो रहा था, और यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 के आसपास भील मारे गए थे। इसे कहा जाता है जलियांवाला बाग। तो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। वोटिंग के जरिए शराबबंदी करवाने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, पिछले साल भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था। वोटिंग के जरिए शराबबंदी करवाने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत कौन सी है? मैं क्वेश्चन मुख्य तथ्य एग्जाम की दृष्टि से लेके रिवाइज क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ध्यान रखना, मंडावर राजसमंद के अंदर, मंडावर राजसमंद के अंदर। अब पहली कौन सी थी? तो पहली कांचबाली थी। कौन सी? कांचबाली पहली थी, जो राजसमंद के अंदर है। और दूसरी थी रोजदा या रोजड़ा, जयपुर की थी। अब तीसरी कौन सी बन गई? मंडावर। और मंडावर कहाँ पे है? राजसमंद में। ध्यान रखना, वोटिंग के जरिए शराबबंदी हुई है यहाँ पे। तो तीनों याद रखना, पहली कांचबली, दूसरी रोजड़ा, तीसरी मंडावर। देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? तो देश की दूसरी हमारे जयपुर के अंदर, और स्थान है जामडोली। यानी दिव्यांगजन होते हैं ना, दिव्यांग विकलांग कह सकते हैं, उनको दिव्यांग नाम दिए गए, अंधे है, विकलांग है, या किसी प्रकार से। तो दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी जामडोली जयपुर में खोली जा रही है। और पहली कौन सी थी? तो केरल के त्रिवेंद्रम में, केरल के त्रिवेंद्रम में पहली खोली गई है, और दूसरी हमारे राजस्थान के जयपुर में खोली जाएगी। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, और ये राजस्थान की योजना का मैंने वीडियो दे दिया। अभी काफ़ी विद्यार्थी मुझे कह रहे थे सर योजना, तो ये योजना का आ गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वीडियो लिंक पे जाके वहाँ देख सकते हो, ये देख लेना। अप्रैल 2018 से प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल का प्रारंभ कहाँ किया गया है? अप्रैल 2018 से प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो ये झुंझुनू के अंदर किया गया। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला सैनिक स्कूल हमारे राजस्थान में 1967 में खुला था, चित्तौड़गढ़ में। पहला कहाँ खुला था? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा झुंझुनू में खुल चुका है अप्रैल 2018 को। तीसरा प्रस्तावित है अलवर में। ध्यान रखना, कहाँ पे? तीसरा अलवर में प्रस्तावित है। तो इस तरह हमारे देश में झुंझुनू सहित अब कुल 27 सैनिक स्कूल कार्यरत हो गए। कितने? टोटल 27 स्कूल सैनिक कार्यरत हो चुके हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? कमेंट करके बता दो अगर किसी को पता है तो। राजस्थान में सैनिक कल्याण मंत्री, फिर मैं आपको आंसर दूंगा, आप पहले जल्दी से कमेंट कर दो। हालांकि कल परसों ही मैंने आपको वीडियो दिया है राजस्थान के मंत्री सारे।
प्रदेश के किन स्थानों से पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत होगी? ये स्टार लगा लेना, भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रदेश के किन स्थानों पर पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत हुई? जैसे कल मैंने पुरस्कार का वीडियो दिया था, तो याद रखना, सिरोही, उदयपुर और देसूरी। देसूरी कहाँ पे है? पाली में। सिरोही, उदयपुर, देसूरी में चंदन की खेती की शुरुआत होगी। प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल हुआ है? प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल हुआ? अब देखो, ये करंट का क्वेश्चन है और इसको किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है तो कहते हैं कि ये सर कहाँ से आ गया? 9 मंजिला बावड़ी। और ये 9 मंजिला बावड़ी निमराना की है। निमराना अलवर की 9 मंजिला बावड़ी को ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। अब ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1740 में इसका निर्माण तत्कालीन यहाँ के राजा थे मान सिंह ने करवाया था। तत्कालीन राजा मान सिंह ने इस 9 मंजिला बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब ये आबानेरी बावड़ी कहाँ पे है? तो दौसा के अंदर है। और इसरलाट कहाँ पे है? जयपुर में है। और बूंदी महल कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभी मैंने पूछा था सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? अशोक चांदना। कौन है? अशोक चांदना, जो खेल मंत्री भी है। राजस्थान में आरपीएफ का दूसरा बड़ा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में आरपीएफ का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा या बन रहा है? तो आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, जिसका नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया है। तो ये स्थापित हो रहा है कोटा के अंदर। आरपीएफ का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कोटा में। पहला कहाँ स्थापित हो रहा है? तो पहला कहाँ स्थापित है? तो बांदीकुई जयपुर के अंदर। बांदीकुई जयपुर में पहला स्थापित है और ये दूसरा कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, देश का पहला सौर्य उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला सौर्य उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? दोरासर, झुंझुनू के अंदर। काफी चीजें झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू से याद आगो, कल पुरस्कार करवाए थे संदीप चौधरी को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पैरा एथलीट भाला फेंक है, याद होगा कुछ। तो दोरासर झुंझुनू में देश का पहला सौर्य उद्यान। यहाँ क्या किया जाएगा कि बड़े बड़े जो क्रांतिकारी है, देशभक्त है, बड़े लोक देवता है कोई भी, उन सब की प्रतिमा स्थापित होगी, चाहे मोम से है, धातु से है, पत्थर से, कैसे ही। तो बहुत बड़ा सौर्य उद्यान यहाँ पे बनने वाला है। यानी वीरता के क्षेत्र में जिसने भी अच्छा काम किया है उन सब की मूर्तियाँ, संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो दोरासर झुंझुनू के अंदर। तो ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और रिवाइज क्लास में ये मैंने देने जरूरत है और दूंगा। 1-2 क्लासें और लेके आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो स्पेशल वर्तमान में कौन क्या मैंने वीडियो दे दिया, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वीडियो दे दिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। और किसी विद्यार्थी को जनवरी से लेकर सितंबर तक की ई बुक चाहिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक की ई बुक चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स की, यानी पीडीएफ है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। 8094496272 पर संपर्क करके आप वो बुक मुझसे ले सकते हो। 50 रुपये इसके लगेंगे। बाकी पीडीएफ हमारी फ्री होती है, लेकिन ये जो हमारी ई बुक है जो जनवरी से जुलाई और 2019 की फ्री मिलेगी, उसके 50 रुपये आपको पे करने होंगे। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे कैसे, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।